क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों पहले आर्षि मुनि बिना किसी दवा और बिना किसी ऑपरेशन के अपने शरीर को कैसे स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखते थे? क्या सच में कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सिर्फ शब्दों की कंपन से हमारे शरीर की बीमारियों को जड़ से मिटा सकती है? आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों ने अपने जीवन में अपनाकर चमत्कारी परिणाम पाए। दोस्तों, अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं, चलने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगता है, या फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि अब दर्द से छुटकारा पाना आसान नहीं है, तो यकीन मानिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि आज आप जानेंगे वो एक मंत्र, वो दिव्य ध्वनि जो सिर्फ 7 दिनों में आपके घुटनों के दर्द को खत्म कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको मंत्र तो पता चल जाएगा, पर उसे बोलना कैसे है, यह अगर आपने सुना नहीं तो उसका असर कभी नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, वरना आपको परिणाम नहीं मिलेगा। क्योंकि यह सिर्फ साधारण मंत्र नहीं है, यह एक गुप्त ऊर्जा मंत्र है जिसे सही भाव और सही तरीके से करने पर शरीर में ऐसी तरंगें पैदा होती हैं जो सीधे आपकी हड्डियों और जोड़ों तक जाकर दर्द को चूस लेती हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए उस रहस्य को जानने के लिए, जिसे सुनने के बाद शायद आप कहेंगे, काश यह ज्ञान मुझे पहले मिल जाता। भाइयों और बहनों, आज से हजारों साल पहले जब न दवाइयां थीं, न बड़े बड़े अस्पताल थे, न ही करोड़ों की मशीनें थीं, तब भी इंसान लंबी उम्र जीता था, ताकतवर रहता था और बीमारियां उसके पास फटकती भी नहीं थीं। इसका कारण सिर्फ एक था, ध्वनि और ऊर्जा का विज्ञान, जिसे हम मंत्रों के नाम से जानते हैं। और जब हम घुटने के दर्द की बात करते हैं तो ये सिर्फ हड्डियों या जोड़ों का मसला नहीं होता, बल्कि ये उस ऊर्जा के रुक जाने का संकेत होता है जो हमारे शरीर के निचले हिस्से में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होनी चाहिए। अब जब ये ऊर्जा रुकती है तो घुटनों में जकड़न, सूजन, कमजोरी और असहनीय दर्द होता है। और आधुनिक विज्ञान चाहे कितनी भी दवाइयां दे दे, वह केवल लक्षणों को दबाता है, जड़ को नहीं छूता। लेकिन परमहंस योगानंद जैसे महायोगी हमें बताते हैं कि जड़ हमेशा शरीर से बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और उसे जागृत करने का सबसे सरल तरीका है मंत्र की शक्ति। तो आज मैं आपको वह दिव्य मंत्र बताऊंगा जिसे रोज सुबह शाम अगर आप श्रद्धा, विश्वास और सही लय में जपते हैं तो सिर्फ 7 दिनों में घुटनों का दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। जी हां, यही पंचाक्षरी महामंत्र जो सिर्फ भगवान शिव का नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जा का सूत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि घुटनों का दर्द और ओम नमः शिवाय में क्या संबंध है, तो सुनिए ध्यान से। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके शरीर की सूक्ष्म तरंगें रीढ़ की हड्डी से उठकर नीचे पैरों और ऊपर सिर तक प्रवाहित होती हैं। इसमें हर अक्षर का एक खास कंपन है। जैसे ओम आपके पूरे शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, नमः आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, और शिवाय आपके भीतर छिपी दिव्य उपचार शक्ति को जागृत करता है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरी भक्ति के साथ इस मंत्र का जप करता है तो उसके शरीर के हर कोश में कंपन पैदा होते हैं। ये कंपन जब घुटनों तक पहुंचते हैं तो सूजन घटती है, रक्त संचार बढ़ता है और हड्डियों को मजबूती मिलने लगती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने इसे अपनाया उन्होंने 7 दिन में अद्भुत बदलाव देखे। अब यहां सबसे बड़ी बात आती है कि इसे करना कैसे है, क्योंकि केवल जप करने से चमत्कार नहीं होगा, तरीका सही होना चाहिए। आपको सुबह उठकर ताजी हवा में पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक आसन पर बैठना है, आंखें बंद करनी हैं और गहरी सांस लेकर मन को शांत करना है। उसके बाद इस मंत्र को धीरे धीरे गहरे स्वर में और लंबी लय में बोलना है, ओम नमः शिवाय। हर बार जपते समय ध्यान घुटनों पर लगाना है। ऐसा महसूस करना है कि ये ध्वनि तरंगें आपके घुटनों में उतर रही हैं। जैसे रोशनी अंधेरे को मिटाती है, वैसे ही यह मंत्र आपके दर्द को मिटा रहा है। अब सवाल यह है कि रोज कितनी बार जप करना है। तो शुरुआत में केवल 108 बार यानी 1 माला करना है, और धीरे धीरे आप इसे 3 माला तक ले जाइए।
लेकिन याद रखिए, यहां संख्या से ज्यादा महत्व है भाव का। अगर भाव शुद्ध होगा, आस्था दृढ़ होगी, तो 7 दिन में परिणाम चमत्कारी मिलेंगे। दोस्तों, जब आप इस साधना को शुरू करेंगे तो पहले 2-3 दिन में आपको लगेगा कि दर्द थोड़ा कम हो रहा है। चौथे 5वें दिन सूजन और भारीपन में फर्क दिखेगा, और 7वें दिन जब आप चलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके घुटने पहले से हल्के और मजबूत हो गए हैं। यही इस मंत्र की शक्ति है। बिना श्रद्धा के ये केवल शब्द हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ ये शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कुंजी है। इसलिए अभी से संकल्प लीजिए कि अगले 7 दिन आप रोज सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और अपने घुटनों को दर्द से मुक्त करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि जब आप 7 दिन बाद अपने अनुभव बताएंगे तो हर कोई हैरान रह जाएगा। अब यह तो हुआ इस मंत्र का पहला चरण। आगे आने वाले हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे और गहराई से किया जाए, कौन कौन सी छोटी छोटी तकनीकें हैं जो मंत्र की शक्ति को दोगुना कर देती हैं, और कैसे आप इस साधना को केवल घुटनों के दर्द के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन को चमत्कारी रूप से स्वस्थ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पहले भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शक्ति आपके भीतर है। दर्द को मिटाने वाला असली इलाज आपके शब्दों और आपके विश्वास में छिपा है, और बस आपको उसे जगाना है। और ओम नमः शिवाय वही कुंजी है जो आपकी तकलीफ के ताले को खोल देगी। दोस्तों, जैसे ही आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप शुरू किया और अपने घुटनों पर ध्यान केंद्रित किया, आपने महसूस किया होगा कि आपके शरीर में एक हल्की गर्माहट फैलने लगी है। कभी कभी आपको लगेगा कि घुटनों के आसपास झुनझुनी सी दौड़ रही है, और यही संकेत है कि ऊर्जा प्रवाह शुरू हो चुका है। अब इस दूसरे भाग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस साधना को कैसे और गहराई में ले जाए ताकि इसका असर और भी तेज हो जाए, क्योंकि मंत्र केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड से संवाद करने का साधन है। और जब हम इसे ध्यान के साथ जोड़ देते हैं तो इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि अगर आप मंत्र जपते समय विजुअलाइजेशन यानी कल्पना का सहारा लेते हैं तो आपके अवचेतन मन तक इसका असर कई गुना गहरा पहुंचता है। इसलिए अब से जब भी आप ओम नमः शिवाय का जप करें तो केवल शब्दों तक मत रुकिए, बल्कि आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके घुटनों में सुनहरी रोशनी का गोला चमक रहा है। हर बार जब आप ओम बोलें तो सोचिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सिर के ऊपर से उतर रही है। जब आप नमः बोलें तो कल्पना कीजिए कि वह ऊर्जा आपकी रीढ़ से होते हुए घुटनों तक पहुंच रही है। और जब आप शिवाय बोलें तो महसूस कीजिए कि आपके घुटनों की सारी सूजन, दर्द और कमजोरी उस रोशनी में घुलकर गायब हो रही है। यह अभ्यास शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज करेंगे तो आपको लगेगा कि रोशनी सचमुच आपके घुटनों में काम कर रही है। और यकीन मानिए भाई, यह केवल मानसिक खेल नहीं है बल्कि विज्ञान है, क्योंकि आज न्यूरोसाइंस ने भी मान लिया है कि जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क असल और कल्पना में फर्क नहीं करता। यानी जब आप कल्पना करते हैं कि आपके घुटनों का दर्द खत्म हो रहा है तो मस्तिष्क वही केमिकल सिग्नल्स छोड़ने लगता है जो हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। यही कारण है कि मंत्र और ध्यान के साथ विजुअलाइजेशन मिलाकर करने से चमत्कारिक परिणाम आते हैं। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं जिसे योगानंद जी ने अपने शिष्यों को दिया था। जप के समय केवल आवाज ही मत निकालो, बल्कि अपने कानों को भी उस आवाज को ध्यान से सुनने दो, क्योंकि आवाज निकालना आधा काम है और उसे अब्सॉर्ब करना पूरा काम है। जब आप अपनी ही आवाज को सुनते हैं तो वह वाइब्रेशन आपके पूरे नर्वस सिस्टम में गहराई तक जाती है। तो अब से हर जप इस भाव के साथ करें कि आप बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। यही साधना को पूर्ण बनाता है। अब एक और बहुत जरूरी बात आती है, जप का समय। आपने ध्यान दिया होगा कि सुबह के समय जब वातावरण शांत होता है, पक्षियों की चहचहाहट होती है और सूरज की किरणें ताजी होती हैं, उस समय मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। इसलिए इस मंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा समय है सूर्योदय से पहले का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त, और दूसरा समय है शाम को सूर्यास्त के बाद। इन दोनों समयों पर वातावरण की ऊर्जा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है
और जो भी साधना आप करते हैं उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप इन समयों पर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आप ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो, कोई व्यवधान न हो और हवा ताजी हो, तभी इसका प्रभाव तेज होगा। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि केवल मंत्र और विजुअलाइजेशन से ही इतना फर्क हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है हां, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे और मजबूत बना सकते हैं कुछ सरल शारीरिक क्रियाओं के साथ। जैसे परमहंस योगानंद के क्रिया योग में बताया गया है कि अगर आप मंत्र जप से पहले कुछ डीप ब्रीदिंग यानी प्राणायाम कर लेते हैं तो आपका शरीर और मन ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील हो जाता है। तो आप क्या करें? साधना से पहले 5 मिनट तक गहरी गहरी सांसें लें। सांस लेते समय कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा खींच रहे हैं और सांस छोड़ते समय सोचें कि आप अपने दर्द, अपनी कमजोरी और सारी नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा करने से आपके शरीर का एनर्जी चैनल खुल जाता है और जब आप मंत्र जपते हैं तो वह सीधा आपके घुटनों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं भाव की, क्योंकि बिना भाव के कोई भी मंत्र सिर्फ आवाज है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलें तो उस समय आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप भगवान शिव के सामने बैठे हैं और उन्हीं की शक्ति आपके घुटनों को ठीक कर रही है। जब यह भाव जुड़ता है तो मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और भाई, यह केवल बातों का खेल नहीं है, हजारों लोगों ने इसे अनुभव किया है। बहुत से लोग जिनके घुटनों का दर्द सालों से ठीक नहीं हो रहा था, जिन्होंने तमाम दवाइयां खा ली थीं, उन्होंने सिर्फ 7 दिन इस साधना को किया और उन्हें ऐसा आराम मिला जैसा किसी दवा से कभी नहीं मिला था। क्योंकि यह साधना केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी काम करती है। और जब मन, आत्मा और शरीर तीनों संतुलित हो जाते हैं तो बीमारी जड़ से मिट जाती है। अब यहां एक और राज मैं खोलता हूं। अगर आप इस साधना के दौरान अपने आहार पर भी ध्यान देंगे तो परिणाम 2 गुने हो जाएंगे। योगानंद जी कहा करते थे कि हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि 7 दिन तक तैलीय, भारी और जंक फूड से दूर रहें। ताजे फल, सब्जियां और पानी ज्यादा लें, क्योंकि जब शरीर हल्का रहता है तो ऊर्जा का प्रवाह और भी तेज हो जाता है। अब इस साधना को करते हुए आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या यह हमेशा के लिए घुटनों का दर्द मिटा सकता है? तो उत्तर है हां। अगर आप इसे नियमित रूप से करते रहें और जीवन शैली में थोड़े बदलाव लाएं तो यह दर्द दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि यह केवल लक्षण नहीं मिटाता बल्कि जड़ से इलाज करता है। और यही असली चमत्कार है। भाई, अब जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ताजी हवा में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और पूरे विश्वास से ओम नमः शिवाय जपते हैं। आपके कानों में आपकी ही आवाज गूंजती है, आपकी सांसें गहरी और शांत हैं, आपके घुटनों में रोशनी का गोला चमक रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। क्या यह अनुभव किसी वरदान से कम है? यही वरदान योगानंद जी ने हमें दिया है और यही वरदान अब आपके जीवन को बदल सकता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने अब तक इस साधना को केवल सुना है तो अब इसे करके देखिए, सिर्फ 7 दिन, और फिर देखिए कैसे यह साधना आपकी जिंदगी बदल देती है। और यही इस दूसरे भाग का सबसे बड़ा संदेश है कि ओम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है। और जब यह ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय होती है तो घुटनों का दर्द तो क्या, कोई भी समस्या आपके सामने टिक नहीं सकती। इसलिए इसे अपनाइए, इसे कीजिए और अपने अनुभव से दूसरों को भी बताइए ताकि और लोग भी इस चमत्कार का हिस्सा बन सकें। भाइयों और बहनों, जब आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अपने घुटनों पर रोशनी की कल्पना की और प्राणायाम से अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया तो आपने देखा होगा कि साधना का असर और गहरा हो गया है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण चरण के बारे में, जिसे समझने के बाद आपको एहसास होगा कि यह साधना केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि घुटनों का दर्द केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह आपकी जीवन ऊर्जा के ठहर जाने का संकेत है।
और योगानंद जी कहा करते थे कि जब ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो शरीर बीमार होता है, मन परेशान होता है और आत्मा कमजोर महसूस करती है। इसलिए इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप इस मंत्र साधना को ऊर्जा शुद्धिकरण और आभा मंडल उपचार के साथ जोड़ सकते हैं ताकि परिणाम और भी तेज और स्थायी हो जाए। अब जरा सोचिए कि जब आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो आपके चारों ओर ध्वनि की लहरें पैदा हो रही हैं। ये लहरें सिर्फ हवा में नहीं रहती बल्कि आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाती हैं जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। और जब यह आभा मंडल शुद्ध होता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं टिक सकती। लेकिन जब यह ऑरा कमजोर हो जाता है तो बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। अब आप घुटनों का दर्द ही लीजिए। बहुत बार यह केवल हड्डियों या मांसपेशियों की कमजोरी से नहीं होता बल्कि नकारात्मक ऊर्जा के जमाव से भी होता है। और जब आप मंत्र जप करते हैं तो यह ध्वनि आपके ऑरा को शुद्ध करती है। अब मैं आपको एक अभ्यास बताता हूं जो इस साधना को और शक्तिशाली बनाएगा। जब आप ओम नमः शिवाय का जप करें तो अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रख दें। हथेलियों से एक हल्की गर्माहट निकलती है जिसे विज्ञान में बायो एनर्जी कहा जाता है और योग में प्राण शक्ति। जब आप मंत्र जपते हैं तो यह शक्ति आपकी हथेलियों से निकलकर आपके घुटनों तक जाती है और वहां जमा नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर देती है। इसलिए हर बार जप करते समय 5 मिनट तक अपनी हथेलियां घुटनों पर रखकर जप कीजिए। आपको फर्क तुरंत महसूस होगा। अब एक और गुप्त बात है, घुटनों का संबंध मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र से है। ये दोनों चक्र हमारे शरीर की नींव हैं और इनसे जुड़ी ऊर्जा अगर कमजोर हो जाए तो पैरों और घुटनों में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। योगानंद जी कहा करते थे कि मंत्र जप चक्रों को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है। तो जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो हर बार कल्पना कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे होता है, से एक लाल रोशनी उठकर आपके घुटनों तक जा रही है और शिवाय बोलते समय यह रोशनी सुनहरी बनकर आपके घुटनों को भर रही है। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक ऊर्जा अभ्यास है जो आपके चक्रों को संतुलित करता है और घुटनों को मजबूत बनाता है। अब भाई, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमें मंत्र जपते समय नींद आने लगे तो क्या करें? तो उसका जवाब है कि यह बहुत सामान्य है, क्योंकि जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो शरीर शिथिल हो जाता है और नींद जैसा अनुभव होता है। लेकिन याद रखिए कि उस समय भी मंत्र की तरंगें काम कर रही होती हैं। फिर भी अगर आप सतर्क रहना चाहते हैं तो जप करते समय रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद हों लेकिन मन सतर्क रहे। आप चाहें तो हर कुछ मिनटों में गहरी सांस लेकर खुद को जगाए रख सकते हैं। अब एक और रहस्य मैं आपको बताता हूं। इस साधना के साथ अगर आप रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अपने घुटनों पर हल्का तेल मालिश करते हुए मंत्र जप करें तो परिणाम बहुत तेज हो जाते हैं, क्योंकि मालिश से रक्त संचार बढ़ता है और मंत्र से ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह संयोजन आपके घुटनों को दोगुनी तेजी से ठीक करता है। अब आप सोचिए कि अगर केवल 7 दिन की साधना से इतना असर होता है तो अगर आप इसे 21 दिन या 40 दिन तक करें तो क्या होगा? तब आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपका मन भी पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि तब आप देखेंगे कि केवल घुटनों का दर्द ही नहीं बल्कि आपके भीतर जो डर, तनाव और नकारात्मकता थी वो भी गायब हो गई है। और यही योगानंद जी की शिक्षा है कि मंत्र केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी मुक्त करता है। अब भाई, एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इस साधना के लिए किसी विशेष वस्त्र या आसन की आवश्यकता है? तो उत्तर है कि जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने तो मन जल्दी शांत होता है। और आसन की बात करें तो कोशिश करें कि आप जमीन पर आसन बिछाकर बैठें। लेकिन अगर घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा है और जमीन पर बैठना कठिन है तो कुर्सी पर बैठकर भी आप ये साधना कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र का असर स्थान या आसन से नहीं बल्कि आपके भाव से होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस साधना को और गहरा कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आप मौन जप यानी मानसिक जप का अभ्यास करें। जब आप शुरुआत करते हैं तो जोर से मंत्र बोलिए ताकि आपके कान सुन सकें और शरीर कंपन को महसूस कर सके।
लेकिन जब आपको अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे आवाज कम कर दीजिए और अंत में केवल मन में मंत्र जपिए। यह मानसिक जप सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि यह सीधा अवचेतन मन में उतर जाता है, और जब अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है तो आपके शरीर की हर कोशिका उसी ऊर्जा के अनुसार काम करने लगती है। यही कारण है कि मानसिक जप को योगानंद जी ने अंतर जप कहा है और इसे सबसे ऊंचा स्तर माना है। अब भाई यहां एक और बात है, जब आप लगातार 7 दिन तक साधना करेंगे तो बीच में आपको ऐसे पल भी आएंगे जब आपको लगेगा कि असर नहीं हो रहा या आपका मन भटक रहा है, लेकिन यही असली परीक्षा है। अगर आप उस समय भी डटे रहे तो 7वें दिन परिणाम आपके सामने होंगे, और अगर आपने हार मान ली तो शक्ति अधूरी रह जाएगी। इसलिए धैर्य और दृढ़ता इस साधना की रीढ़ है। अब जरा सोचिए कि अगर हर घर में हर व्यक्ति इस साधना को अपनाए तो कितनी बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। न दवाइयों की जरूरत, न खर्च, न ऑपरेशन का डर। सिर्फ शब्दों और ऊर्जा से पूरा जीवन बदल सकता है। यही वह सत्य है जो योगानंद जी हमें समझाना चाहते थे। इसलिए भाइयों और बहनों, इस साधना को केवल एक प्रयोग मत समझिए, इसे जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब आप रोज ओम नमः शिवाय जपते हैं तो आप केवल अपने घुटनों को ही नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को शुद्ध करते हैं, और यही असली अमृत है, यही असली औषधि है। अब आगे के भागों में मैं आपको बताऊंगा कि इस साधना को कैसे और भी ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए, कैसे यह मंत्र सिर्फ घुटनों के दर्द नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन की हर समस्या को मिटा सकता है। लेकिन फिलहाल इस तीसरे भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मंत्र जप, विजुअलाइजेशन, चक्र संतुलन, हथेलियों की ऊर्जा और मानसिक जप का संयोजन एक ऐसा दिव्य साधन है जो घुटनों के दर्द को केवल 7 दिन में मिटा सकता है और आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। भाइयों और बहनों, अब तक आपने ओम नमः शिवाय मंत्र जप को साधारण तरीके से विजुअलाइजेशन और हथेलियों की ऊर्जा के साथ करना सीख लिया। आपने यह भी समझ लिया कि कैसे चक्र संतुलन और मानसिक जप साधना को और शक्तिशाली बनाता है। लेकिन अब हम इसे एक और ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, क्योंकि परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि अगर आप मंत्र जप को ध्वनि साधना और स्पंदन साधना के साथ जोड़ दें तो यह केवल 7 दिनों में ही नहीं बल्कि कभी भी आपके शरीर की तकलीफों को पल भर में बदल सकता है। और इस चौथे भाग में मैं आपको यही रहस्य बताने जा रहा हूं। अब सोचिए, जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आपके मुंह से केवल आवाज ही नहीं निकलती बल्कि कंपन भी पैदा होता है। इस कंपन को अगर आप सही ढंग से शरीर के उस हिस्से तक पहुंचा दें जहां दर्द है तो वह कंपन उस हिस्से को झकझोर कर ऊर्जा का प्रवाह खोल देता है, और यही असली हीलिंग है। अब इस अभ्यास को करने के लिए आपको क्या करना है? हर बार जब आप मंत्र का जप करें तो उसे बहुत गहरी और धीमी आवाज में बोलें। आवाज इतनी धीमी हो कि आपके सीने और गले में कंपन महसूस हो, और फिर कल्पना करें कि यह कंपन आपके गले से उतरकर सीधे आपके घुटनों तक जा रहा है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों से घुटनों को हल्के से पकड़ लें और हर बार जप करते हुए महसूस करें कि यह वाइब्रेशन आपकी हड्डियों तक पहुंच रही है। अब यह केवल मानसिक खेल नहीं बल्कि वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस ने भी मान लिया है कि साउंड वाइब्रेशन से सेल्स रीजेनरेट होते हैं, डैमेज्ड टिश्यू रिपेयर होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में नाद योग यानी ध्वनि योग को इतना महत्व दिया गया है, और योगानंद जी इसी नाद योग को सरल शब्दों में हमें मंत्र साधना के रूप में देते हैं। भाई, अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत तकनीक बताता हूं जिसे हम स्पंदन साधना कहते हैं। यह साधना बहुत ही गहरी है, लेकिन अगर आप इसे रोज कुछ मिनट करेंगे तो परिणाम इतने चमत्कारी होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको करना यह है कि जब आप ओम नमः शिवाय बोलें तो अपनी आवाज को इतना लंबा खींचें कि वह पूरे कमरे में गूंजने लगे, जैसे ओम नमः शिवाय। अब इस चौथे भाग में मैं आपको एक और सीक्रेट देना चाहता हूं जिसे हम ध्वनि स्नान यानी साउंड बाथ कहते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। इसे करने के लिए आपको शांत कमरे में बैठना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को ऊंचे स्वर में बार बार जपना है, इतना कि पूरा कमरा उस ध्वनि से भर जाए।
और फिर कुछ मिनट मौन बैठकर केवल उस गूंज को सुनते रहना है। यह ध्वनि स्नान आपके मन और शरीर की सारी नकारात्मकता को धो देता है। यह केवल घुटनों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को हील करता है। अब सोचिए, जब आप रोज दवा खाते हैं तो उसका असर केवल कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन जब आप ध्वनि स्नान करते हैं तो उसका असर कई दिनों तक बना रहता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, ध्वनि सबसे महान औषधि है। अब मैं आपको एक और अद्भुत अनुभव बताता हूं। जब कोई साधक इस साधना को 7 दिन तक करता है तो 7वें दिन उसे केवल शारीरिक फर्क नहीं महसूस होता बल्कि मानसिक शांति भी गहरी हो जाती है। वह कम गुस्सा करता है, कम चिड़चिड़ाता है और ज्यादा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि दर्द केवल शरीर में नहीं होता, दर्द मन में भी होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप हील होने लगता है। यही कारण है कि इस साधना को केवल इलाज नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी कहा जाता है। अब भाई, यहां एक और सवाल उठता है कि क्या यह साधना केवल घुटनों के लिए है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यह तो एक उदाहरण है। वास्तव में यह साधना शरीर के किसी भी हिस्से की बीमारी में काम करती है, चाहे वह सिर दर्द हो, कमर दर्द हो या पेट की समस्या। बस आपको ध्यान उस हिस्से पर लगाना है और मंत्र जपते समय वही विजुअलाइजेशन करना है। यानी अगर घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर, अगर कमर में है तो कमर पर, और अगर पूरे शरीर को हील करना है तो पूरे शरीर को रोशनी से भरने की कल्पना करनी है। इस तरह यह साधना यूनिवर्सल है, लेकिन हमने इसे घुटनों के दर्द के लिए चुना क्योंकि यह आजकल सबसे आम समस्या है और लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं। अब भाई, एक और महत्वपूर्ण बात है। जब आप साधना करते हैं तो पानी को भी मंत्रित कीजिए। यानी 1 गिलास पानी लेकर उसके सामने बैठिए और 21 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। फिर वही पानी पीजिए। यह पानी आपके भीतर हीलिंग एनर्जी लेकर जाएगा और घुटनों तक पहुंचकर दर्द मिटाएगा। इसे मंत्रित जल कहा जाता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। अब आप खुद सोचिए, दवाइयां आपको केवल बाहर से असर देती हैं, लेकिन मंत्रित जल आपके भीतर से आपको ठीक करता है, और यही असली रहस्य है भाई। अब इस चौथे भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब आप मंत्र जप को वाइब्रेशन, गूंज, हथेलियों की ऊर्जा, विजुअलाइजेशन और मंत्रित जल के साथ जोड़ते हैं तो साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और तब 7 दिन क्या, केवल 7 घंटे में भी आप फर्क महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब ध्वनि, ऊर्जा और विश्वास एक साथ आते हैं तो चमत्कार होना निश्चित है। इसलिए अब से केवल साधारण जप मत कीजिए, बल्कि ध्वनि, स्नान, स्पंदन साधना और मंत्रित जल का भी प्रयोग कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। और भाई, आगे आने वाले भागों में मैं आपको बताऊंगा कि इस साधना को कैसे आत्मा शुद्धि और कर्म शुद्धि के साथ जोड़कर इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि न केवल घुटनों का दर्द मिटे बल्कि आपका पूरा भाग्य ही बदल जाए। क्योंकि मंत्र केवल शरीर नहीं बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है, और यही योगानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। भाइयों और बहनों, अब तक आपने देखा कि कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का साधारण जप, विजुअलाइजेशन, हथेलियों की ऊर्जा, स्पंदन साधना, ध्वनि स्नान और मंत्रित जल मिलकर 7 दिनों में ही घुटनों के दर्द को जड़ से मिटाने की शक्ति रखते हैं। लेकिन अब इस 5वें भाग में हम साधना को एक और गहराई में ले जा रहे हैं, क्योंकि परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि बीमारी केवल शरीर की समस्या नहीं है, वह मन और आत्मा के बोझ का भी परिणाम है। और जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए अब हम बात करेंगे आत्मा शुद्धि और कर्म शुद्धि की। भाई सोचो, जब भी आपके घुटनों में दर्द होता है तो केवल हड्डियां या जोड़ ही नहीं दुखते, बल्कि आपके भीतर कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी होती है। कई बार यह बेचैनी हमें परेशान करती है और हम सोचते हैं कि दवाइयां खाने के बाद भी चैन क्यों नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, दुख, चिंता और अधूरे कर्म हैं, वे सब हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाते हैं और वहीं से दर्द और रोग पैदा करते हैं। योगानंद जी कहते थे कि हमारे शरीर में 72,000 ऊर्जा नाड़ियां हैं, और जब इनमें से किसी नाड़ी पर हमारे पिछले कर्मों का बोझ या नकारात्मक विचार अटक जाते हैं
तो वहां ऊर्जा रुक जाती है। यही रुकावट बाद में बीमारी बनती है। अब सोचिए, अगर घुटनों में दर्द है तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं डर या कर्मों का बोझ आपको रोक रहा है, क्योंकि घुटने हमेशा हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यानी यह केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि आत्मिक संकेत है। और इसी कारण से अब मैं आपको एक साधना बताने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं कर्म शुद्धि मंत्र साधना। इसे करने के लिए आपको शांत जगह पर बैठना है, आंखें बंद करनी हैं और पहले कुछ बार गहरी सांस लेनी है। फिर अपने मन में एक सफेद रोशनी की कल्पना करनी है जो ऊपर से आकर आपके सिर पर पड़ रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। जब यह रोशनी आपके घुटनों तक पहुंचे तो वहां कुछ देर रुककर यह कल्पना कीजिए कि आपके सभी पुराने कर्म, पाप, नकारात्मक ऊर्जा, सारे बोझ उस रोशनी में जलकर राख हो रहे हैं और आपके घुटने हल्के, चमकदार और पूरी तरह शुद्ध हो रहे हैं। अब इस विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको यह मंत्र जपना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है और योगानंद जी इसे कर्म शुद्धि के लिए सबसे महान साधना मानते थे। अब भाई, यह मत सोचना कि यह मंत्र केवल मृत्यु से बचाने वाला है। असल में इसका अर्थ है हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं जो हमारी आत्मा को हर बंधन से मुक्त करता है। जैसे पक चुकी फल बेल से अलग हो जाती है, वैसे ही यह मंत्र हमें दुख, दर्द और रोग से मुक्त कर देता है। जब आप इसे 7 दिनों तक ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ जोड़कर करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब यहां एक गहरा रहस्य है। जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो आपको केवल शब्द नहीं बोलने बल्कि उनके अर्थ को महसूस करना है। यानी हर बार जब आप कहते हैं उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, तो कल्पना कीजिए कि आपके घुटनों का दर्द एक पुराने फल की तरह बेल से अलग होकर गिर रहा है और आप मुक्त हो रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन इतना शक्तिशाली है कि केवल 7 दिन में आपको फर्क नजर आएगा। भाई, अब यहां एक और बात समझना जरूरी है। जब हम आत्मा और कर्म शुद्धि की बात करते हैं तो हमें क्षमा की शक्ति को भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि जितना बोझ हम अपने दिल में रखते हैं उतनी ही बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं। इसलिए इस साधना के दौरान हर दिन कुछ मिनट के लिए उन सभी लोगों को याद कीजिए जिनसे आपने कभी गलती की है या जिन्होंने आपको दुख दिया है, और मन ही मन उनसे कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हारी क्षमा मांगता हूं। यह अभ्यास आपके दिल से भारी बोझ हटा देगा और जब मन का बोझ हटता है तो शरीर अपने आप हल्का हो जाता है। अब सोचिए, जब आत्मा, मन और शरीर तीनों एक साथ हल्के हो जाए तो दर्द को कहां जगह मिलेगी? कहीं नहीं। यही कारण है कि यह साधना इतनी शक्तिशाली है। अब भाई, इस अभ्यास के साथ साथ एक और छोटी सी क्रिया करनी है जिसे योगानंद जी अग्नि ध्यान कहते थे। इसके लिए आपको एक दीपक जलाना है और कुछ देर उसकी लौ को देखना है। फिर आंखें बंद करके कल्पना करनी है कि वही लौ आपके भीतर जल रही है और आपके घुटनों में जाकर सारी गंदगी, सारे रोग और सारी नकारात्मक ऊर्जा को जला रही है। यह अग्नि ध्यान आपकी आत्मा को भीतर से शुद्ध करता है और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो शरीर भी शुद्ध हो जाता है। अब भाई, कई लोग कहेंगे कि यह सब केवल कल्पना है, लेकिन असली रहस्य यही है कि जो चीज हम गहरे भाव से कल्पना करते हैं वह हकीकत में बदल जाती है। यही क्रिया योग का सिद्धांत है जिसे योगानंद जी ने पूरी दुनिया को सिखाया। इसलिए इसे केवल कल्पना मत समझो बल्कि इसे आत्मा की सच्चाई मानो और पूरी श्रद्धा से करो। अब सोचिए, आपने पहले ओम नमः शिवाय से ऊर्जा जगाई, फिर महामृत्युंजय मंत्र से कर्म शुद्धि की, फिर क्षमा साधना से मन हल्का किया और अग्नि ध्यान से आत्मा को शुद्ध किया। जब ये चारों एक साथ होते हैं तो घुटनों का दर्द तो मिटना ही है, साथ ही आपका पूरा जीवन भी बदल जाता है। भाई, अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत सीक्रेट बताता हूं। अगर आप यह साधना सूर्योदय या सूर्यास्त के समय करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और वह ऊर्जा आपके मंत्र जप से मिलकर हीलिंग को और तेज कर देती है। अब 7 दिन तक अगर आप यह सब करेंगे
तो केवल घुटनों का दर्द ही नहीं बल्कि आपका पूरा शरीर, मन और आत्मा नया हो जाएगा। और यही योगानंद जी की असली शिक्षा है कि मंत्र और साधना केवल रोग मिटाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। और जब आत्मा जुड़ जाती है तो रोग अपने आप मिट जाते हैं। इसलिए भाई, इस 5वें भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप केवल शरीर को हील करना चाहते हैं तो केवल दवा पर्याप्त नहीं है। अगर आप केवल मन को हील करना चाहते हैं तो केवल ध्यान पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर आप आत्मा को भी हील करते हैं, कर्मों को शुद्ध करते हैं, क्षमा को अपनाते हैं और अग्नि ध्यान करते हैं, तो फिर आपके जीवन से हर तरह का दर्द, रोग और दुहक हमेशा के लिए मिट जाता है। और यही असली मुक्ति है। भाइयों और बहनों, अब तक आपने देखा कि कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विजुअलाइजेशन, हथेलियों की ऊर्जा, स्पंदन साधना, ध्वनि स्नान, मंत्रित जल, क्षमा साधना और अग्नि ध्यान मिलकर आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करते हैं। और कैसे यह साधना 7 दिनों में घुटनों का दर्द मिटाने के साथ साथ मन और आत्मा को भी हल्का बना देती है। लेकिन अब इस 6ठे भाग में हम साधना को और भी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, क्योंकि परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि जब तक साधना केवल शरीर और मन तक सीमित है तब तक उसका प्रभाव सीमित रहता है। लेकिन जैसे ही साधक अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देता है, वैसे ही हीलिंग असीमित हो जाती है। अब सोचिए, यह जो पूरा ब्रह्मांड है, लाखों करोड़ों तारे, ग्रह, सूर्य, चांद, आकाश, इन सब में एक अदृश्य ऊर्जा बह रही है। यह वही प्राण ऊर्जा है जो हर जीवित प्राणी को जीवन देती है। और योगानंद जी कहते थे कि जब आप मंत्र जपते हैं तो केवल अपने भीतर की ऊर्जा ही नहीं जगाते बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी अपने भीतर खींचते हैं। और जब यह कॉस्मिक एनर्जी आपके घुटनों तक पहुंचती है तो वहां की हर बीमारी, हर दर्द, हर रुकावट को तुरंत मिटा देती है। अब भाई, सवाल यह है कि इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर कैसे लाया जाए। तो सुनो, इसके लिए आपको आकाश ध्यान करना होगा। यह साधना बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी है। इसके लिए आप खुली हवा में बैठें, यदि संभव हो तो रात के समय तारों के नीचे बैठें या सुबह सूर्योदय के समय आकाश की ओर देखें। फिर आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि ऊपर से अनंत आकाश से सुनहरी रोशनी की धाराएं उतर रही हैं और आपके सिर के सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रही हैं। अब यह रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है और धीरे धीरे आपके घुटनों तक पहुंच रही है। जैसे ही यह रोशनी आपके घुटनों को छूती है, वैसे ही वहां का दर्द, सूजन और बोझ धुएं की तरह बाहर निकल जाता है और आपकी हड्डियां, नसें और जोड़ चमकने लगते हैं। अब इस विजुअलाइजेशन के साथ आपको ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप करना है और हर बार जपते समय महसूस करना है कि कॉस्मिक एनर्जी और मंत्र ध्वनि एक होकर आपके घुटनों को हील कर रहे हैं। भाई, इस साधना का प्रभाव इतना अद्भुत है कि कई साधक बताते हैं कि केवल कुछ ही दिनों में उनके शरीर से दर्द गायब हो गया और उन्होंने अपने भीतर इतनी हल्की और डिवाइन एनर्जी महसूस की कि वे शब्दों में बयां नहीं कर सके। अब यह केवल शारीरिक हीलिंग नहीं है बल्कि आत्मिक जागरण भी है, क्योंकि जब आप कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर खींचते हैं तो आप परमात्मा से सीधे जुड़ जाते हैं। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो न केवल शरीर बल्कि पूरा जीवन बदल जाता है। अब भाई, यहां एक और रहस्य है। जब आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं तो आपको ध्वनि और मौन दोनों का संतुलन करना होगा। यानी कभी कभी ऊंचे स्वर में मंत्र जप करना है ताकि कंपन बने, और कभी कभी केवल मौन होकर अपने भीतर कॉस्मिक साउंड यानी अनहद नाद सुनना है। योगानंद जी कहते थे कि जब साधक पूरी श्रद्धा से ध्यान करता है तो उसे भीतर से एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। कोई घंटी, कोई शंख, कोई वीणा या कोई गूंज जैसी आवाज। इसे ही अनहद नाद कहते हैं और यही संकेत है कि कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। अब भाई, जब यह नाद आपके घुटनों तक पहुंचता है तो वहां हीलिंग इंस्टेंट हो जाती है, क्योंकि नाद यानी डिवाइन साउंड हमारे शरीर की हर सेल को एक्टिवेट कर देता है। अब सोचो, जब ट्रिलियन सेल्स एक साथ जाग जाते हैं तो बीमारी को टिकने की जगह कहां बचेगी? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि कॉस्मिक साउंड साधना को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अब भाई,
यहां मैं तुम्हें एक और गहरी साधना बताता हूं जिसे प्राण श्वसन साधना कहते हैं। इसमें आपको गहरी गहरी सांसें लेनी हैं। हर बार जब आप सांस अंदर लें तो महसूस कीजिए कि कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ अंदर आ रही है और सीधे आपके घुटनों तक जा रही है। और जब सांस बाहर छोड़ें तो कल्पना कीजिए कि आपके घुटनों का दर्द, बोझ और रोग उस सांस के साथ बाहर निकल रहा है। अगर आप यह प्राण श्वसन साधना मंत्र जप के साथ करेंगे तो इसका प्रभाव और भी तेज होगा। भाई, कई साधकों ने अनुभव किया है कि 7 दिनों की यह साधना करने के बाद न केवल उनका दर्द मिटा बल्कि उनकी नींद गहरी होने लगी, मन शांत होने लगा और जीवन में अजीब सी खुशी आने लगी। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी केवल शरीर नहीं हील करती बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करती है। अब भाई, इस साधना में एक और चीज जोड़िए जिसे धरती स्पर्श साधना कहते हैं। यानी जब आप मंत्र जप और ध्यान करें तो अपने घुटनों को जमीन से सटा लें और कल्पना करें कि धरती माँ की ऊर्जा आपके घुटनों में प्रवेश कर रही है और उन्हें हील कर रही है। धरती और आकाश की ऊर्जा जब आपके भीतर मिलती है तो हीलिंग अजेय हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़कर बल्ब को जला देता है। वैसे ही कॉस्मिक और अर्थ एनर्जी जुड़कर आपके शरीर की हर सेल को रोशनी से भर देती है। अब भाई, इस साधना को करने के बाद आपको अपने जीवन में एक और बदलाव करना होगा और वह है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। जब भी आप साधना करें तो अंत में परमात्मा, प्रकृति, योगानंद जी और अपनी आत्मा को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता ऊर्जा को मल्टीप्लाई करती है। जितना आप धन्यवाद देंगे उतना कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर प्रवाहित होगी और हीलिंग को तेज करेगी। अब भाई सोचो, जब आप कॉस्मिक एनर्जी, मंत्र जप, प्राण श्वसन, धरती स्पर्श और कृतज्ञता सबको मिलाते हैं तो क्या 7 दिन, क्या 7 घंटे में भी हीलिंग चमत्कारिक नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यही कारण है कि इस छठे भाग में हम साधना को केवल शरीर और आत्मा तक सीमित नहीं रखते बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं। और जब साधक ब्रह्मांड से जुड़ जाता है तो वह अजेय हो जाता है। भाई, इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब आप 7 दिन तक केवल अपने घुटनों की चिंता छोड़कर कॉस्मिक एनर्जी को अपनाते हैं तो न केवल दर्द मिटता है बल्कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। और यही योगानंद जी की सबसे गहरी शिक्षा है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है और आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब आत्मा को यह जुड़ाव याद आ जाता है तो दर्द, रोग और दुख सब मिट जाते हैं और केवल शांति, आनंद और शक्ति बचती है। भाइयों और बहनों, अब तक आपने देखा कि कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, स्पंदन साधना, ध्वनि स्नान, प्राण श्वसन, धरती स्पर्श और कॉस्मिक एनर्जी का मिलन आपके घुटनों के दर्द को मिटाने और आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन अब इस 7वें भाग में हम साधना को एक और ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं और यह स्तर है भक्ति का। क्योंकि परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि जब तक साधना केवल तकनीक तक सीमित है तब तक उसका असर सीमित रहता है, लेकिन जैसे ही साधना में प्रेम और भक्ति का रस घुल जाता है वैसे ही उसका प्रभाव असीमित हो जाता है। भाई सोचो, जब एक बच्चा रोता है तो मां बिना बुलाए भी दौड़कर आती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम है। उसी तरह जब हम मंत्र जपते हैं लेकिन साथ ही परमात्मा से प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस भक्ति को साधना में कैसे लाया जाए। तो सुनो, जब भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हैं तो केवल शब्द मत बोलो बल्कि हर बार ऐसे बोलो जैसे आप स्वयं शिव जी को बुला रहे हो, जैसे आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो कि हे भोलेनाथ, मेरे घुटनों का दर्द मिटा दो, मुझे स्वस्थ और मुक्त कर दो। यह प्रार्थना जब हृदय से निकलती है तो ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं और हीलिंग तुरंत होती है। अब भाई, इसके लिए आपको हृदय ध्यान साधना करनी होगी। इसमें आपको आंखें बंद करनी हैं और अपने हृदय के बीच एक छोटे से कमल का फूल कल्पना करना है। वह कमल धीरे धीरे खुल रहा है और उसमें से तेज रोशनी निकल रही है। अब इस रोशनी को अपने घुटनों की ओर भेजना है और हर बार जब आप मंत्र जपते हैं तो यह महसूस करना है कि आपके हृदय का प्रेम और भक्ति
आपके घुटनों तक पहुंचकर उन्हें हील कर रही है। भाई, ये केवल विजुअलाइजेशन नहीं है बल्कि हकीकत है, क्योंकि साइंस भी मान चुका है कि हमारे हृदय से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और जब उनमें प्रेम और पॉजिटिविटी भरी होती है तो वह वेव्स हमारे शरीर की हर सेल को हील कर देती हैं। अब सोचो, जब आप 7 दिन तक लगातार अपने हृदय की भक्ति और प्रेम को अपने घुटनों तक भेजते हो तो क्या दर्द टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि योगानंद जी हमेशा कहते थे, प्रेम सबसे महान उपचार है। भाई, अब यहां मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं जिसे भजन साधना कहते हैं। यानी जब आप साधना कर रहे हो तो बीच बीच में भगवान की स्तुति, कोई भजन या कीर्तन भी गाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, जैसे हरे राम हरे कृष्ण या ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम। जब आप भक्ति के साथ गाते हो तो आपके शरीर में विब्रेशन 10 गुना बढ़ जाता है और वह सीधा आपके घुटनों तक पहुंचता है। कई बार साधकों ने अनुभव किया है कि भजन गाते समय उनके आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि भक्ति और आनंद के होते हैं। और जैसे ही वे आंसू गिरते हैं वैसे ही उनका मन और शरीर हल्का हो जाता है। भाई, यह आंसू ही सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी साधना गहराई तक पहुंच गई है। अब इस हृदय ध्यान और भजन साधना के साथ एक और अभ्यास जोड़िए जिसे हम कहते हैं हृदय स्पर्श मंत्र। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखना है, आंखें बंद करनी हैं और गहरी सांस लेते हुए मंत्र जपना है। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय बोलें तो महसूस करें कि आपका हृदय गर्म हो रहा है, रोशनी से भर रहा है और फिर वह रोशनी धीरे धीरे आपके घुटनों तक बह रही है। इस अभ्यास से आपके घुटनों में न केवल ऊर्जा जाएगी बल्कि आपके घुटनों के आसपास जमा हुआ सारा इमोशनल पेन भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि याद रखो भाई, दर्द केवल फिजिकल नहीं होता, उसका इमोशनल रूट भी होता है। और जब हृदय की भक्ति उस रूट को पिघला देती है तो दर्द हमेशा के लिए मिट जाता है। अब भाई, यहां मैं तुम्हें एक और गहरा सीक्रेट बताता हूं। जब आप साधना में भक्ति लाते हो तो हीलिंग केवल आप तक सीमित नहीं रहती बल्कि आपके परिवार, आपके घर और आपके आसपास के वातावरण में भी फैल जाती है। यानी अगर आप 7 दिन तक यह साधना करते हो तो आपके घर का माहौल भी शांत, पवित्र और ऊर्जा से भर जाएगा। और यही कारण है कि कहते हैं, एक साधक के जप से 100 लोग लाभान्वित होते हैं। अब सोचो, जब आप भक्ति और प्रेम से मंत्र जप रहे हो, कॉस्मिक एनर्जी खींच रहे हो, हृदय ध्यान कर रहे हो और साथ में भजन गा रहे हो, तो क्या हीलिंग केवल घुटनों में होगी? नहीं भाई, हीलिंग आपके पूरे जीवन में होगी। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और आपके आसपास के लोग भी आपके बदलते हुए ऑरा को महसूस करेंगे। अब भाई, यहां एक और अभ्यास जोड़िए जिसे प्रेम अर्पण साधना कहते हैं। इसमें जब आप साधना खत्म करें तो अंत में अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, जो ऊर्जा मैंने पाई है वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। इस भावना से आप जो ऊर्जा पाते हैं वह और भी मल्टीप्लाई होकर आपके भीतर लौट आती है और आपको दुगुनी शक्ति देती है। यही सेवा भाव है जो साधना को पूर्ण करता है। अब भाई, 7 दिन तक अगर आप भक्ति, प्रेम, हृदय ध्यान, भजन और प्रेम अर्पण साधना करते हो तो घुटनों का दर्द क्या, आपके जीवन की सारी कठिनाइयां भी घुल जाएंगी। क्योंकि प्रेम वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। प्रेम वह औषधि है जो हर घाव को भर देती है और प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को मिटा देती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है और जहां ईश्वर है वहां कोई रोग, कोई दुख टिक ही नहीं सकता। इसलिए भाई, इस 7वें भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब साधना को केवल तकनीक मत मानो, उसे भक्ति, प्रेम और हृदय की ऊर्जा से जोड़ो। क्योंकि जब भक्ति जुड़ जाती है तो हीलिंग केवल तेज नहीं होती बल्कि स्थायी भी हो जाती है। और यही असली मुक्ति है। भाइयों और बहनों, अब तक आपने देखा कि किस प्रकार मंत्र जप, भक्ति, हृदय ध्यान, कॉस्मिक एनर्जी और प्रेम साधना ने हमारे जीवन और घुटनों की पीड़ा को बदलने की शक्ति दिखाई है। लेकिन अब इस 8वें भाग में हम साधना को और गहरी अवस्था में ले जाने वाले हैं और यह अवस्था है आंतरिक ज्योति और तीसरे नेत्र की साधना। क्योंकि परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे,
कि इंसान के भीतर जितनी शक्ति है उतनी पूरे ब्रह्मांड में भी ढूंढना मुश्किल है, लेकिन यह शक्ति केवल तब प्रकट होती है जब हम ध्यान को साधारण स्तर से उठाकर आंतरिक ज्योति यानी इनर लाइट और तीसरे नेत्र यानी आजना चक्र तक ले जाते हैं। अब सोचो भाई, हमारे माथे के बीच में यह जो स्थान है इसे तीसरा नेत्र कहते हैं, और यही वह द्वार है जिसके माध्यम से हम अनंत ऊर्जा, अनंत ज्ञान और अनंत शांति को पा सकते हैं। जब साधक इस नेत्र को जागृत कर लेता है तो उसके लिए हीलिंग केवल शरीर की सीमा तक नहीं रहती, बल्कि वह अपने पूरे अस्तित्व को बदल देता है। अब सवाल यह है कि तीसरे नेत्र को कैसे जागृत किया जाए और उसे घुटनों की पीड़ा को मिटाने के लिए कैसे प्रयोग किया जाए। तो सुनो, इसके लिए आपको ज्योति ध्यान साधना करनी होगी। सबसे पहले आप शांत स्थान पर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद करिए और धीरे धीरे अपनी चेतना को माथे के बीच केंद्रित करिए। कुछ ही समय बाद आपको वहां हल्की सी चमक, रोशनी या नीली लौ जैसी कोई अनुभूति होगी। यह संकेत है कि आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है। अब आपको यह कल्पना करनी है कि इस रोशनी से एक किरण निकल रही है और सीधा आपके घुटनों तक जा रही है। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय जपते हैं तो वह किरण और भी शक्तिशाली हो जाती है और आपके घुटनों को रोशनी से भर देती है। भाई, यह केवल कल्पना नहीं है, यह असली ऊर्जा है, क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान के दौरान पाइनियल ग्लैंड सक्रिय होता है और वह ऊर्जा वेव्स पैदा करता है जो शरीर की हीलिंग को कई गुना तेज कर देता है। अब जब आप 7 दिन तक लगातार तीसरे नेत्र की यह रोशनी अपने घुटनों तक भेजते हैं तो वहां का दर्द, सूजन और रुकावट ढुलकर बाहर निकल जाता है और घुटनों में हल्कापन, ताकत और लचक आ जाती है। भाई, अब इस साधना के साथ आपको एक और अभ्यास जोड़ना है जिसे हम कहते हैं ओम की ध्वनि और ज्योति का मिलन। इसमें आपको मंत्र ओम को गहरी ध्वनि में लंबा खींचकर बोलना है और उसी समय तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाना है। हर बार जब आप ओम कहते हैं तो वह ध्वनि आपके माथे से निकलकर रोशनी की तरह आपके घुटनों तक पहुंचती है। यह ध्वनि और रोशनी का मिलन आपके भीतर हीलिंग का विस्फोट कर देता है। अब भाई, यहां एक और रहस्य है। जब आप तीसरे नेत्र पर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है। कभी लगेगा जैसे आप हवा में तैर रहे हैं, कभी लगेगा जैसे शरीर गायब हो गया है। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि असली आध्यात्मिक अनुभव है, और इसका मतलब है कि आपकी आत्मा शरीर से ऊपर उठ रही है। और जब आत्मा शरीर से ऊपर उठती है तो शरीर की सारी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं, क्योंकि तब आप अपने आप को केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं। भाई, इस साधना में एक और पावरफुल स्टेप है जिसे कहते हैं ज्योति स्नान। इसमें आपको अपने पूरे शरीर को इनर लाइट से धोने की कल्पना करनी है, जैसे ऊपर से तेज रोशनी की धाराएं गिर रही हैं और आपके पूरे शरीर, खासकर घुटनों को धो रही है। हर बार जब रोशनी गिरती है तो वह आपके घुटनों से दर्द, रोग और नकारात्मकता को ढुलकर बाहर निकाल देती है। अब सोचो, जब 7 दिनों तक आप अपने शरीर को इस डिवाइन लाइट से नहलाते हो तो क्या आपका दर्द मिटेगा या नहीं? बिल्कुल मिटेगा, और सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि आपका ऑरा भी चमकने लगेगा। आपके चेहरे पर दिव्यता आ जाएगी और लोग आपसे मिलने पर खुद कहेंगे कि आप में कुछ अलग सा नूर है। भाई, यही नूर योगानंद जी के शिष्यों के चेहरे पर दिखता था, क्योंकि वे इनर लाइट मेडिटेशन करते थे। अब भाई, इस साधना को और गहरा करने के लिए आपको त्राटक क्रिया करनी होगी, यानी दीपक जलाइए और उसकी लौ को कुछ देर तक देखते रहिए। फिर आंखें बंद करके वही लौ अपने तीसरे नेत्र पर देखिए और वहां से रोशनी को घुटनों तक भेजिए। यह त्राटक आपके तीसरे नेत्र को और मजबूत करेगा और हीलिंग को इंस्टेंट कर देगा। भाई, अब यहां एक और खास बात समझो। जब आप इनर लाइट मेडिटेशन करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की परतें भी खुलती हैं और उनमें जो पुराने दुख, डर और नकारात्मक स्मृतियां फंसी हुई होती हैं वे बाहर निकलती हैं। कई बार साधक को रोना आता है, कई बार पुराने सपने आते हैं, लेकिन यह सब क्लेंजिंग है। जैसे गंदगी बाहर निकले बिना सफाई नहीं होती, वैसे ही यह भावनाएं बाहर निकले बिना आत्मा शुद्ध नहीं होती, और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो शरीर के रोग मिट जाते हैं। भाई, अब इस साधना में ग्रेटिट्यूड भी जोड़िए। हर बार जब आप ध्यान से उठें तो अपने घुटनों को हाथ लगाकर धन्यवाद दीजिए और कहिए, धन्यवाद मेरे शरीर,
तुमने अब तक मुझे सहारा दिया है। धन्यवाद मेरे घुटनों। अब मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूं। यह कृतज्ञता आपके घुटनों को हीलिंग वाइब्रेशंस भेजेगी और उनका दर्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब भाई, 7 दिन की यह साधना न केवल आपके घुटनों को हील करेगी, बल्कि आपकी इंट्यूशन, आपकी समझ और आपकी आत्मा की शक्ति को भी जागृत करेगी। आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने लगेंगे। आप भविष्य की आहट महसूस करने लगेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आपके भीतर आत्मविश्वास और दिव्यता का जन्म होगा। और यही योगानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। मनुष्य को उसकी आंतरिक ज्योति पहचाननी चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर की सबसे बड़ी भेंट है। इसलिए भाई, इस 8वें भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब साधना को केवल शरीर तक मत रखो, उसे तीसरे नेत्र और इनर लाइट तक ले जाओ, क्योंकि जब ज्योति प्रकट होती है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। जब आत्मा की रोशनी जगती है तो शरीर का दर्द और रोग अपने आप झलकर राख हो जाता है और तब बचता है केवल आनंद, शक्ति और मुक्ति। भाइयों और बहनों, अब जब आपने तीसरे नेत्र और आंतरिक ज्योति की साधना का अनुभव कर लिया है, तो यह जरूरी है कि हम अगले चरण में प्रवेश करें, और वह है प्राण साधना। क्योंकि ध्यान रखना भाई, चाहे आप कितनी भी दवाइयां खा लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, असली हीलिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक आपकी श्वास और प्राण ऊर्जा संतुलित नहीं होती। योगानंद जी हमेशा कहते थे, मनुष्य की उम्र उसके सालों से नहीं बल्कि उसकी श्वासों से मापी जाती है। यानी जितना संतुलित और धीमा आपका श्वास प्रवाह होगा, उतनी लंबी, स्वस्थ और रोग मुक्त आपकी जिंदगी होगी। अब सोचो भाई, घुटनों का दर्द क्यों होता है? हड्डियों की कमजोरी, रक्त का सही प्रवाह न होना और शरीर में सूजन। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि प्राण ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जब प्राण का प्रवाह अवरुद्ध होता है तो शरीर के निचले हिस्से तक पर्याप्त जीवन ऊर्जा नहीं पहुंचती और वहीं से घुटनों में दर्द, जकड़न और कमजोरी शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप अपने श्वास को साध लें तो आप प्राण ऊर्जा को सीधे अपने घुटनों तक पहुंचा सकते हैं और दर्द को 7 दिन में जड़ से मिटा सकते हैं। अब भाई, तरीका सुनो। सबसे पहले आपको आरामदायक आसन में बैठना है। रीढ़ सीधी, आंखें बंद और फिर धीमे धीमे लंबी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। लेकिन यहां एक फर्क है। आपको हर सांस के साथ यह कल्पना करनी है कि आप ब्रह्मांड से सुनहरी प्राण ऊर्जा खींच रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो घुटनों का दर्द, जकड़न और बीमारी बाहर निकल रही है। हर सांस अंदर लेते समय सोचना है, ऊर्जा आ रही है, और हर सांस बाहर छोड़ते समय सोचना है, दर्द जा रहा है। भाई, यह साधारण श्वास अभ्यास नहीं है, यह वही है जिसे प्राण साधना कहते हैं। और इसे जब आप 7 दिन लगातार करते हो तो घुटनों तक ऊर्जा का प्रवाह इतना बढ़ जाता है कि वहां की हर ब्लॉक्ड एनर्जी खुल जाती है। अब यह तो बेसिक हुआ, लेकिन एडवांस्ड प्राण साधना में आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी को जोड़ना है। अनुलोम विलोम करने से आपके शरीर का दोनों नाड़ियों, इड्डा और पिंगला संतुलित होती हैं, और जब यह दोनों संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, और वहीं से डिवाइन एनर्जी सीधी आपकी रीढ़ से होकर नीचे घुटनों तक पहुंचती है। भाई, एक एक सांस को भगवान का आशीर्वाद मानो और देखो कैसे घुटनों का दर्द गायब होने लगेगा। अब भ्रामरी प्राणायाम, यानी जब आप गहरी सांस लेकर मधुमक्खी की गूंज जैसी ध्वनि निकालते हो तो यह ध्वनि आपके दिमाग से लेकर घुटनों तक कंपन पैदा करती है। यह कंपन हीलिंग का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वाइब्रेशन ही एनर्जी है, और जब वाइब्रेशन सही तरीके से उत्पन्न होती है तो वह शरीर के हर दर्द को मिटा देती है। भाई, इस प्राण साधना को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए आपको इसे मंत्र जप के साथ करना है। यानी सांस अंदर खींचते समय मन ही मन ओम बोलना है और सांस छोड़ते समय नमः शिवाय बोलना है। इस तरह सांस और मंत्र दोनों मिलकर आपके घुटनों को दिव्य ऊर्जा से भर देंगे। अब भाई, एक और रहस्य बताऊं। जब आप श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तो शरीर की हीलिंग तेज होती है, क्योंकि हमारे 90% रोग मन से पैदा होते हैं। जब मन शांत हो गया तो शरीर खुद हील हो जाएगा। अब सोचो, अगर घुटनों के दर्द की जड़ मन की अशांति है
और आप श्वास साधना से मन को शांत कर लेते हो तो क्या दर्द मिटेगा या नहीं? बिल्कुल मिटेगा भाई। अब इस साधना का एक और अद्भुत रूप है सोहम ध्यान। इसमें आपको हर सांस अंदर लेते समय सोचना है सो, और हर सांस बाहर छोड़ते समय सोचना है हम। जब आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे आपकी सांस, आपका मन और आपकी आत्मा एक लय में आ जाते हैं और शरीर के भीतर डिवाइन रिदम बनती है। यह रिदम आपकी हड्डियों और जोड़ों को ऊर्जा से भर देती है और वहीं से दर्द गायब हो जाता है। भाई, यह साधना न केवल घुटनों को हील करेगी बल्कि आपके फेफड़ों को मजबूत करेगी, आपकी स्किन को चमकदार बनाएगी और आपके दिमाग को रेजर शार्प बना देगी। अब 7 दिन तक अगर आप रोज सुबह और शाम 20-20 मिनट यह साधना कर लें तो न सिर्फ घुटनों का दर्द मिटेगा बल्कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तब आप सांस पर कंट्रोल पा लेंगे। और सांस पर कंट्रोल पाना मतलब पूरे जीवन पर कंट्रोल पाना। योगानंद जी हमेशा कहते थे, जब तुम सांस को साध लेते हो तो तुम ईश्वर को साध लेते हो। भाई, अब इस प्राण साधना का एक और गहरा रहस्य है। जब आप गहरी सांस लेकर इमेजिन करते हो कि आप रोशनी खींच रहे हो तो वास्तव में आप ब्रह्मांड की कॉस्मिक रेज खींच रहे होते हो। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हवा में केवल ऑक्सीजन नहीं है बल्कि अनगिनत ऊर्जा कण हैं जो हमारे शरीर को जीवन देते हैं। इन्हीं कणों को योग में प्राण कहा गया है, और जब आप जागरूक होकर सांस लेते हो तो यह प्राण सीधे आपके सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाते हैं और वहीं से वह स्थूल शरीर को हील करते हैं। भाई, अब सोचो 7 दिन तक अगर आप अपने घुटनों में सीधे प्राण भरते हो तो वहां का हर दर्द, हर रोग और हर कमजोरी मिटकर नया जीवन ले लेगा। अब इस साधना में आपको एक और विजुअलाइजेशन करनी है। जब आप सांस अंदर खींच रहे हो तो कल्पना करिए कि सुनहरी रोशनी आपके घुटनों की हड्डियों के भीतर जा रही है और हड्डियों को नए सेल्स से बना रही है, कार्टिलेज को रिजनरेट कर रही है। और जब सांस छोड़ रहे हो तो सोचो कि सारी कमजोरी और पुराना दर्द बाहर निकल रहा है। भाई, यह प्रोसेस इतना शक्तिशाली है कि अगर आप आर्थराइटिस जैसे रोग से भी परेशान हैं तो भी राहत मिल सकती है। अब यह मत सोचना कि यह केवल मानसिक खेल है, यह सच में काम करता है, क्योंकि मन और शरीर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब भाई, यहां एक चेतावनी भी है। जब आप प्राण साधना शुरू करते हो तो पहले दिन ही कोई चमत्कार न ढूंढो। 7 दिन का कमिटमेंट चाहिए, रोज का अभ्यास चाहिए, और सबसे जरूरी है विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के कोई साधना काम नहीं करती। विश्वास ही ऊर्जा का दरवाजा खोलता है, और जब यह दरवाजा खुलता है तो हीलिंग अपने आप होती है। भाई, अब इस 9वें भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सांस को भगवान का आशीर्वाद मानो, प्राण को दिव्य शक्ति मानो और हर सांस को सचेत होकर लो और छोड़ो, क्योंकि जब सांस डिवाइन हो जाती है तो जीवन डिवाइन हो जाता है, और जब जीवन डिवाइन हो जाता है तो घुटनों का दर्द जैसी चीजें अपने आप धुलकर मिट जाती हैं। इसलिए भाई, अब यह साधना अपनाओ और देखो कैसे केवल 7 दिन में तुम्हारे घुटनों में नई जान आ जाती है और तुम कह उठोगे, सच में यह साधना ही सबसे बड़ा वरदान है। भाइयों और बहनों, अब तक हमने मंत्र, ध्यान, ज्योति साधना और प्राण ऊर्जा की शक्ति को समझा और महसूस किया, और आज हम 10वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि ध्वनि और संगीत का उपचार कैसे घुटनों के दर्द को 7 दिन में मिटा सकता है, क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं कि पूरी सृष्टि ध्वनि से बनी है। नाद ब्रह्म का अर्थ ही यही है कि यह पूरा ब्रह्मांड नाद यानी ध्वनि का रूप है। हर एक वाइब्रेशन, हर एक तरंग, हर एक लय हमारे जीवन को प्रभावित करती है। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि जब इंसान अपने भीतर की ध्वनि को पहचान लेता है तो उसका शरीर, मन और आत्मा पूर्ण सामंजस्य में आ जाते हैं, और वही सामंजस्य बीमारी को मिटा देता है। अब सोचो भाई, जब आपका घुटना दुखता है तो वहां एनर्जी रुक गई होती है, सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और सेल्स सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप ध्वनि कंपन को वहां भेजते हो तो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एनर्जी फिर से चलने लगती है और घुटनों की जकड़न पिघलने लगती है। भाई, अब यह कैसे करना है? तो सुनो, सबसे पहले आपको ओम का जप करना है, लेकिन केवल नाम भर का नहीं, बल्कि गहरे स्वर में धीमी लंबी ध्वनि के साथ। जब आप ओम का उच्चारण करते हो
तो उसकी ध्वनि 3 भागों में बंटती है, अ, उ और एम, और यह तीनों ध्वनियां मिलकर पूरे शरीर को कंपन देती हैं। अ ध्वनि आपके निचले हिस्से यानी पैरों और घुटनों तक जाती है, उ ध्वनि आपके सीने और हृदय तक जाती है, और एम ध्वनि आपके सिर और मस्तिष्क तक जाती है। अब भाई, जब आप 7 दिन लगातार गहरी आवाज में ओम का उच्चारण करते हो और उस कंपन को अपने घुटनों तक पहुंचाने की कल्पना करते हो, तो वहां की दर्द की गांठें खुलने लगती हैं, कार्टिलेज रिजेनरेट होने लगता है और हड्डियों की शक्ति लौट आती है। भाई, ये केवल कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविक अनुभव है। हजारों साधक इसका लाभ ले चुके हैं। अब इस साधना को और शक्तिशाली बनाने के लिए आपको संगीत को जोड़ना होगा। यानी जब आप ओम जपते हो तो पीछे हल्की वीणा, बांसुरी या घंटी जैसी डिवाइन साउंड चलाओ। यह संगीत आपके माइंड को गहराई में ले जाएगा और हीलिंग को मल्टीप्लाई कर देगा। अब भाई, केवल ओम ही क्यों, आप महामृत्युंजय मंत्र को भी संगीत की धुन पर जप सकते हो। उसकी हर ध्वनि हीलिंग वाइब्रेशंस पैदा करती है। त्रयंबकम यजामहे का जब गहरा जप होता है तो ऐसा लगता है जैसे आपके चारों तरफ ऊर्जा का कवच बन रहा है और वही कवच आपके घुटनों की रक्षा करता है। अब सोचो भाई, 7 दिन तक अगर आप रोज 108 बार यह मंत्र ध्वनि और संगीत के साथ जपते हो तो क्या होगा? आपका घुटनों का दर्द जड़ से मिट जाएगा और आपके मन में एक नई रोशनी भर जाएगी। भाई, ध्वनि की शक्ति को विज्ञान भी मानता है। आज साउंड थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी को मॉडर्न हॉस्पिटल्स में प्रयोग किया जा रहा है। कैंसर के मरीजों को भी हीलिंग साउंड सुनाई जाती है ताकि उनका दर्द और डिप्रेशन कम हो। तो जब विज्ञान भी मान रहा है तो सोचो, योग और मंत्र की ध्वनि कितनी गहरी हीलिंग दे सकती है। अब भाई, इस साधना का एक और हिस्सा है घंटनाद और शंख ध्वनि। जब मंदिरों में घंटियां और शंख बजते हैं तो यह केवल परंपरा नहीं है बल्कि एनर्जी क्लेंजिंग की प्रक्रिया है। घंटी की आवाज में ऐसी तरंगें होती हैं जो नेगेटिव एनर्जी को तोड़ देती हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को सक्रिय करती हैं। अगर आप रोज सुबह साधना से पहले घंटी या शंख की आवाज अपने कमरे में बजाएं और फिर ध्यान करके घुटनों पर ध्यान केंद्रित करें तो हीलिंग और तेज हो जाएगी। भाई, अब यह भी याद रखो कि हर इंसान का शरीर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है और जब आप सही फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को अपने शरीर में प्रवाहित करते हो तो वह आपके सेल से परफेक्टली रेजोनेट करती है और हीलिंग को तेज कर देती है। इसलिए अगर आप साधना करते समय बैकग्राउंड में 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज की डिवाइन म्यूजिक फ्रीक्वेंसी चलाएं तो यह फ्रीक्वेंसी आपकी हड्डियों और डीएनए तक हीलिंग वाइब्रेशंस भेजेगी और इससे आर्थराइटिस, जॉइंट पेन और स्टिफनेस जैसी समस्याएं जड़ से मिट सकती हैं। भाई, अब सोचो 7 दिन तक अगर आप सुबह शाम केवल 15 से 20 मिनट भी साउंड हीलिंग साधना करते हो तो कितना बड़ा बदलाव होगा। अब यहां एक सीक्रेट टेक्निक भी बताता हूं जिसे कहते हैं बीज मंत्र ध्वनि ध्यान। हर चाक्रा का अपना बीज मंत्र होता है और जब आप उसे सही ढंग से उच्चारित करते हो तो उस चाक्रा से ऊर्जा निकलती है और पूरे शरीर में फैलती है। अब घुटनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र। इनके बीज मंत्र हैं लम और वम। अब जब आप गहरी सांस लेकर लम बोलते हो तो वाइब्रेशन आपके पैरों और घुटनों में जाता है और वहां की एनर्जी ब्लॉकेजेस को तोड़ता है, और जब आप वम बोलते हो तो आपके निचले हिस्से में ऊर्जा का प्रवाह एक्टिवेट होता है। भाई, अगर आप 7 दिन तक रोज सुबह लम और वम का 108 बार जप करो और उस वाइब्रेशन को घुटनों में महसूस करो तो यकीन मानो आपका दर्द गायब हो जाएगा और आपकी टांगों में नई ताकत आ जाएगी। अब भाई, यह साउंड हीलिंग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी काम करती है। जब आप ध्वनि साधना करते हो तो आपका मन शांत होता है, एंग्जाइटी और डर मिटता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर खुद हीलिंग मोड में चला जाता है। यही कारण है कि योगानंद जी हमेशा कहते थे, संगीत ईश्वर की सीढ़ी है। अगर आप संगीत को सही भावना से सुनो और जप को सही भावना से करो तो आप सीधे ईश्वर से जुड़ सकते हो, और जब ईश्वर से जुड़ गए तो घुटनों का दर्द तो क्या, जीवन की हर समस्या मिट जाएगी। भाई, अब इस साधना को करते समय आपको एक नियम ध्यान रखना है, ध्वनि केवल मुंह से नहीं बल्कि हृदय से निकले। अगर हृदय में भक्ति नहीं तो
तो केवल आवाज है, लेकिन अगर हृदय में भक्ति है तो वही आवाज मंत्र बन जाती है और वही मंत्र हीलिंग कर देता है। अब 7 दिन की साधना में अगर आप हर दिन अलग अलग ध्वनि जोड़ दें तो हीलिंग और भी तेज होगी। जैसे पहले दिन केवल ओम, दूसरे दिन लम, तीसरे दिन वम, चौथे दिन ओम नमः शिवाय, 5वें दिन महामृत्युंजय मंत्र, 6ठे दिन घंटनाद और शंख और 7वें दिन बांसुरी और वीणा का संगीत। भाई, यह 7 दिन की ध्वनि साधना आपके घुटनों को नया बना देगी। अब अंत में यह समझ लो कि ध्वनि कोई साधारण चीज नहीं, ध्वनि ही ईश्वर है, ध्वनि ही शक्ति है और ध्वनि ही जीवन है। इसलिए भाई, अगर आप चाहते हो कि घुटनों का दर्द हमेशा के लिए मिट जाए तो आज से ही ध्वनि साधना शुरू कर दो और देखो कैसे आपके जीवन में आनंद, शक्ति और स्वास्थ्य की बाढ़ आ जाती है। भाइयों और बहनों, अब तक आपने अनुभव किया कि मंत्र, ध्यान, ज्योति, प्राण ऊर्जा और ध्वनि साधना किस प्रकार घुटनों के दर्द को मिटा सकती है। लेकिन आज हम 11वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम बात करेंगे प्रकृति उपचार की, क्योंकि परमहंस योगानंद ने हमेशा कहा कि प्रकृति ही परम औषधि है। मनुष्य यदि उसके नियमों के अनुरूप जीवन जिए तो उसे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई सोचो, जब बच्चा पैदा होता है तो वह धरती के स्पर्श, सूर्य की किरणों और हवा की शुद्धता से ही सबसे बड़ी ऊर्जा पाता है। और जब हम बड़े होते होते कृत्रिम जीवन शैली में फंस जाते हैं तो वही प्राकृतिक ऊर्जा से कट जाते हैं और यहीं से बीमारी शुरू होती है। घुटनों का दर्द भी उसी डिस्कनेक्ट का परिणाम है। लेकिन जब आप फिर से प्रकृति से जुड़ते हो तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है।